बात उन दिनों की है। मैं मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए 3 MTR मझगांव गोवा गया हुआ था। कुछ दिनों के लिए मिलिट्री अस्पताल पणजी में मैं अपने पैर दर्द के इलाज के लिए रुका हुआ था। एक दिन यूं ही मैं अपने दोस्त साजन के साथ कंडोलिम बीच की तरफ घूमने निकला था। पहले हम मिलिट्री अस्पताल से बस लेकर फेरी टर्मिनल पहुंचे। फिर हमने पणजी का मदोवी दरिया पार किया। फिर वहां से हम दोनों कंडोलिम बीच के लिए बस में बैठ गए। कंडोलिम बीच पणजी से 13 किलोमीटर दूर था। खैर हम बस में सवार हो चुके थे। हम 3 सवारी वाली सीट पर बैठे हुए थे। तीसरी सवारी कोई और थी। अचानक मेरी नज़र हमसे अगली सीट पर बैठी लड़की पर गई। उस सीट पर केवल एक ही सवारी बैठी हुई थी। वह 18-19 साल की लड़की थी। उसका रंग सांवला था। उसके हाथ में गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का कार्ड था। कार्ड पर उसका नाम मीनू लिखा हुआ था। मैंने अचानक ही पूछ लिया, आप जीएमसी से आ रही हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा मैं इलाज के लिए जीएमसी में जाता हूँ। मैंने एकदम पूछ लिया, आपको क्या हुआ है? वह बोली, छाती में दर्द है। मैंने अफसोस से कहा, ओह। फिर उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, हम भारतीय सेना में हैं। मैं अपने दोस्त साजन को कंडोलिम बीच दिखाने ले जा रहा हूँ। वह लड़की मेरे साथ बात करने में खुशी महसूस कर रही थी, इसलिए मैं बातें जारी रखना चाहता था। फिर मैंने पूछा, क्या आप भी कंडोलिम बीच जा रही हो? उसका जवाब, नहीं, रास्ते में मेरा गांव है, मैं वहां जा रही हूँ। अब मीनू मुझे अपनी सी लगने लग गई थी। मैं भी उसके सपने देखने लगा था। उसकी भावनाएं भी शायद कुछ ऐसी ही होगी। उस उम्र में हर लड़का लड़की के मन में अपने एक जीवन साथी की तलाश रहती है। मीनू बोली, आगे आ जाइए। उसके साथ वाली सीट खाली थी। वह फिर बोली, आपको बात करने की दिक्कत आ रही है, आगे आ जाइए। मेरा दोस्त साजन बोला, जाओ आगे चले जाओ। मैं आगे जाकर मीनू के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वह बोली, तुम्हारा दोस्त अकेला रह गया, उसे भी बुला लो। मैंने साजन से आगे आने के लिए कहा, पर उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी बातें करो। मैंने मीनू को अपने पन से कहा, आप भी हमारे साथ बीच चलो, हमें भी घुमा लाओ। उसने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरा घर जाना जरूरी है। इतने में कंडक्टर आ गया। मैंने उससे कहा, 2 टिकट कंडोलिम बीच के लिए और एक उस गांव का नाम। उसने बात मेरे मुंह से छीनते हुए कहा, 3 कंडोलिम बीच की। फिर वह मेरी तरफ मुंह घुमाकर बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, जल्दी वापस आ जाएंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम बीच पर पहुंच गए। हम वहां पर घूमे, खाना खाया, इधर उधर की बातें की। मैंने मीनू से पूछा, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? उसने जवाब दिया, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। मेरी माँ घरों में बर्तन धोने का काम करती है। मैं एक गारमेंट स्टोर पर काम करती हूँ और साथ में बर्तन धोने का काम भी करती हूँ। पर मीनू ने ये भी बताया कि एक उसकी बड़ी बहन है जो शादीशुदा है और अपने पति के साथ रहती है। उसके मम्मी पापा कोल्हापुर से आकर यहाँ बसे हुए हैं। बिना संकोच किए उसने साफ साफ बता दिया। उस समय मेरी उम्र 23 साल थी और उसकी उम्र 19 साल थी। उम्र का अंतर ठीक था। मैंने पूछा, आप कितना पढ़ी लिखी होगी? उसने बताया, 10th पास। वैसे मेरी पढ़ाई उससे काफ़ी ज़्यादा थी, पर चूंकि हमारे दिल मिल चुके थे इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर हम एक होटल में रुके और हम एक हो गए थे। अब हमें लौटना था। मैं चाहता था कि मेरे बाकी दोस्त भी अपनी भाभी को देख लें। मैं बहुत जोश में था। अब मैं अकेला नहीं था। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल चलें। वह बोली, ठीक है। मीनू मेरे साथ मिलिट्री अस्पताल आई। मैंने अपने दोस्तों को भी उनकी भाभी दिखाई। उसने खुद हमारे कर्नल साहब से बात की। उसके बाद वह वापस चली गई। एक दिन बाद मुझे मझगांव सेंटर जाना था। मैंने मीनू को वहाँ का पता लिख कर दे दिया। मैं मझगांव सेंटर चला गया था। मीनू की बहुत याद आ रही थी। उसका खत आ गया, वो भी उदास थी। वह मुझे से मिलना चाहती थी।
उसने लिखा कि मैं उसको जीएमसी पणजी में 10 तारीख को 12 बजे मिलूं। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं भी बहुत उदास हूँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जीएमसी पणजी आ रहा हूँ, वहाँ मेरे पैर का ऑपरेशन है, आपसे भी मिल लूँगा। उसके आने के एक दिन पहले ही मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया। जब उसने मेरा नाम लेकर इंक्वायरी पर पता किया तो स्टाफ ने उसे मुझसे मिला दिया। मिलने के लिए उसे कम समय दिया गया था। मैंने उसे बताया कि मैं परमानेंट डिसेबल हो चुका हूँ, अब मुझे नौकरी छोड़नी होगी और मजबूरन अपने घर जाना होगा। मुझे नौकरी छूट जाने का गम था। मन में बहुत सारी बातें घूम रही थी। बिना नौकरी के कैसे गुजारा होगा, मीनू को कहाँ रखूंगा, क्या करूं, वापस घर जाऊं या यहीं रहकर कुछ काम धंधा स्टार्ट करूं। वह मुझसे मिलकर जल्दी चली गई और मैं उदास हो गया। उसके अगले दिन मैं अपने मझगांव सेंटर वापस चला गया। एक हफ्ते बाद टाँके कटवाने के लिए जीएमसी आया था और टाँके कटवाकर वापस मझगांव सेंटर चला गया था। नौकरी से डिस्चार्ज के कागज तैयार हो गए थे, पेंशन नहीं लगी थी। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। जिसके साथ मैं अपनी नई जिंदगी बसाने के सपने देख रहा था, उसे कैसे छोड़ सकता था। नौकरी छोड़कर गरीब माता पिता को क्या मुंह दिखाता। मैंने सोचा कि कोई न कोई काम करने की कोशिश करनी चाहिए। कर्नल साहब की सिफारिश पर मुझे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिल गई। पहले दिन काम करके देखा तो शरीर साथ नहीं दे रहा था, मन भी उदास था। शाम को मैं मीनू के गांव की तरफ चल पड़ा। उसके गांव उतरकर मैं वहीं बैठ गया। वहां से उसके गांव जाने के पैदल रास्ता था। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। इतने में वापसी की एक बस आकर रुकी। मैं बिना कुछ सोचे समझे वहां से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। उदास मन था, मीनू की बहुत याद आ रही थी, पर कुछ कर भी नहीं सकता था। आज मैं अपनी जिंदगी मीनू की यादों में जी रहा हूँ। इस बात को लगभग 50 साल हो चुके हैं। इस कहानी में बताए गए सारे नाम और जगह काल्पनिक है। थैंक यू।